अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल से देखा होगा कि आज हम आपको बताएंगे कि टिकट्स कैसे बुक करते हैं। तो टिकट सारी सब की सब फ्लाइट्स की टिकट बुक करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बड़े इजी तरीके से हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए की टिकट कैसे बुक करते हैं। अगर आप एक टिकट बुक कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप दूसरी टिकट्स को भी बुक कर सकते हैं। और इसमें ये हो जाता है कि कभी ऑफर लगी हो कुछ भी हो तो आपको एजेंट बताते नहीं है इस बात का। तो आप अगर ऑफर लगी हुई हो तो आप उस ऑफर के दिनों में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको उतना ही फायदा होगा। आपको टिकट जो है वो उतनी ही सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आप कोशिश करें कि इसको सीखने की और इसके साथ जो है मतलब ये काम करने की, ताकि आपको ये चीज़ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। तो आइए चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। सबसे पहले ब्राउज़र के अंदर जो है हम piac.com.pk वेबसाइट ऊपर लिख लेते हैं, या गूगल में पीआईए सर्च करेंगे तब भी जो पाकिस्तान पीआईए की वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। देखें, जैसे ही मैंने पहले बात किया कि यहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ है 10% का, तो एजेंसी वाले वाले जो है जो आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे कि 10% डिस्काउंट है, वो आपसे पूरी की पूरी पेमेंट लेंगे। तो इसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ है बैंक अल फलाह। अगर आपके पास है एनसीबी का अकाउंट है या सोनी धरती के जरिए आप करना चाहते हैं, तो किसी भी मिजान बैंक के जरिए करना चाहते हैं, तो तमाम के ऊपर जो है वो 10% डिस्काउंट है। तो ज़ाहिर बात है आपके पास भी किसी न किसी बैंक का तो अकाउंट होगा, तो आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम मेन फ्लाइट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड ट्रिप है, यानी कि अगर आपने एक सफ़र जाकर दोबारा वापस आना है, जैसे उम्रे की फ़्लाइट होती है कि आपने लाज़मी तौर पर जाना भी है, वापस भी आना है, तो ये राउंड ट्रिप के अंदर आ जाती है। ठीक है, दोनों तरफ अतराफ की फ़्लाइट वन वे, यानी कि एक साइड पर जैसे आप सऊदीया में मुकीम हैं, अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, या अगर आप सऊदीया में काम करते हैं तो पाकिस्तान से सऊदीया वापस आना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। अगर हमने ट्रैवल करना है लाहौर से, कराची से, मुल्तान से, जिस शहर से आपने ट्रैवल करना है वो शहर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस शहर में आना है, जैसे रियाज है, जद्दा है, वहां पर आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये डेट आ गई, आप जिस डेट को आना चाहते हैं जहां पर। ठीक है, तो इसका एक और मेथड भी एक और वीडियो के साथ भी मैं अपलोड करूंगा, तो वो भी बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ती फ्लाइट भी उसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है जो आपको फ्लाइट जो अच्छी लगती है, जो डे आपने आना है वापस छुट्टी खत्म होने से पहले पहले, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखें ये पीकेआर में अमाउंट आ रही है। अगर आप पाकिस्तान में वेबसाइट ओपन की है, तो अगर आप सऊदी में ओपन किया तो यहाँ से आप एसएआर मतलब रियाल में भी चेंज आप कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है। आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमें जो है वो 13 तारीख की फ्राइडे वाले दिन जो है ये फ्लाइट हमें शो करवा दी है, जहाँ पर ये बॉक्स खाली है, जो जाहिर नहीं हुए हुए यहाँ पर फ्लाइट्स नहीं है। तो 13 तारीख की अवेलेबल है फ्लाइट्स, और नीचे उसके जो है वो रेट लिखा हुआ है, दिन लिखा हुआ है। अगर आप इसे देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो अगर आप इसे चेंज भी करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, एरो के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज करके सस्ती भी मिल जाती हैं। अब यहाँ पर ये देखें दो कैटेगरी, दो फ्लाइट जो है वो जा रही हैं, एक डायरेक्ट फ्लाइट है, एक इनडायरेक्ट फ्लाइट है। डायरेक्ट फ्लाइट लाहौर से रियाज की जो है वो 98,101 PKR है, पाकिस्तानी रुपीस के अंदर है। दूसरी जो है वो इकॉनमी है। अच्छा, तो सेकंड जो है ऑप्शन इसके अंदर जो है ये वाया कराची है, ये कराची में स्टे है इसका। तो अगर आप कराची के रास्ता जाएंगे तो जाहिर बात है वो 8 से 9 हज़ार रुपया सस्ती पड़ जाएगी आपको। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन डायरेक्ट कर ले वो ज़्यादा बेटर है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और दूसरे अखराजात भी हो जाते हैं, खाने पीने का कोई चीज़ बंदा, ज़ाहिर बात है। तो अच्छा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे जो है वो जो लगेज है वो लिखा हुआ है 40 किलो का। 40 किलो का आप वजन जो है वो साथ लेकर जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसके ऊपर क्लिक किया था तो ये हमने फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया। अगर हम इसके ऊपर देखें टाइम लिखा हुआ है 9:15 बजे से रात 12 बजे पहुंचेगी, तो कंटिन्यू एज गेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने पर हमें जो है वो आगे पैसेंजर की डिटेल देनी है। और यहाँ पर ये चीज़ याद रखें, आपने पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, ये दोबारा चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइटल में एमआर लिख लें, जेंडर जो है मेल फीमेल मेल लिख लें, जो भी है आपका। फर्स्ट नेम जो है आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इंटर कर लें, लास्ट में लास्ट नेम इंटर कर लें। तो इसी तरीके से इसमें जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर कर लें, इस तरह से नेशनैलिटी जो है वो इंटर करें। तो हमारा जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म शो हो रहा है, आपने ये फॉर्म सारे का सारा फिल कर लेना है खुद से। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीका है। पहले का था होता था एजेंसियों के पास जाओ, वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगी, ये वो अब कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, ये पासपोर्ट नंबर हमने लिखना है, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आप लिखेंगे। उसके बाद इशू कंट्री किससे हुआ है आपका, पाकिस्तान से, जाहिर बात हम पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान से इशू होगा। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखें। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान का लिखना है, पाकिस्तान का, नहीं तो आप यहाँ पर कंट्री चेंज करके सऊदीया का भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख देंगे, ईमेल भी आपको, आपकी टिकट जो है वो ईमेल के ज़रिए भी आपको रिसीव हो जाएगी। अच्छा, इसमें कोई अगर मसला है तो भी आप फ़ोन नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट दें। अगर कोई मसला है तो वो आपको फौरी कॉल करेंगे। अगर फ्लाइट्स अक्सर लेट हो जाती हैं तो आपको लाजमी तौर पर कॉल करके आपको इन्फॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये दो बॉक्स हैं, इसके ऊपर भी आप दो बॉक्स के ऊपर जो है क्लिक कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर जो है वो क्लिक करने का थोड़ा सा फायदा हम ये है, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई है कि वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, 2 से 3 रियाल। तो इसमें लिखा हुआ ना, आई वांट टू रिसीव न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो है प्रमोशन अगर कोई आई है तो वो आपको आ जाएगी, या फिर आपको रिसीविंग कोई भी और चीज़ के बारे में डिटेल जो है वो एसएमएस के जरिए भी हो जाएगी। अगर आप एसएमएस को रिसीव नहीं करते फिर भी वो आपको कॉल के जरिए आपको बताएंगे कि आपकी फ्लाइट जो है डिले हो गई है। ठीक है, चूज सीट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सीट चूज करनी है, जिसके ऊपर क्रॉस है वो हम सीट जो है वो फिल हो चुकी हैं। अच्छा, अगर इसमें भी आपको देखें साइड के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, जो फ्रंट के ऊपर है वो 7,055 रुपए की है, जो स्टैंडर्ड है नॉर्मल है वो 2,822 रुपए की है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो कोई भी सीट जहाज में जहां भी अवेलेबल होगी, जब आप बोर्डिंग कार्ड देंगे तो जो भी सीट ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्ट होगी आप वहां जाकर बैठ जाएंगे। ठीक हो गया। मतलब जैसे लोग कहते हैं हमने विंडो वाली सीट लेनी है, या फैमिली है, वाइफ है या सिस्टर है, वो कहते हैं विंडो वाली लेनी है, तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट करके थोड़े से चार्जेस जो है 2,000 वो आप ऊपर भर के आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद हमें ये देखें बैग है। अगर आप बैग एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, 40 किलो का आपके पास पहले है, अब यहाँ से 5 किलो का 4,233 रुपए है। अगर आप यहाँ से 5 किलो, 10 किलो, 15, 20 जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे उतनी अमाउंट जो है वो ज्यादा होती जाएगी, उस हिसाब से आपका लेकर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, आपके 5 किलो और ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है 45 यानी कि 45 किलो हो जाएगा। अब उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आप फंड करना चाहते हैं तो आप फंडिंग जो कुछ भी किसी भी तरह की तो वो आप कर सकते हैं, हमने नहीं करनी। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद जो है ये देखिए मोहम्मद सफियान के नाम से मेरी टिकट जो है पैसेंजर का नेम शो हो गया है। तो यहाँ पर 98,101 रुपया। और जो हमने बात फर्स्ट में की थी, एजेंट आपको बताते नहीं है कि आपकी जो प्रमोशन लगी हुई है, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं तफसील के साथ। अब आपने रेट देख लिया था, 98,000 है। यहाँ पर टाइमर चल रहा है 18 मिनट 51 सेकंड का। ठीक है, इसके अंदर अंदर आपने इसकी पेमेंट करनी है, वरना फिर सीट दोबारा से कैंसिल हो जाएगी और दोबारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। नंबर फर्स्ट ऑप्शन पे है सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के अंदर अगर आपके इतने पॉइंट्स हैं। नंबर 2 क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने अपना क्रेडिट कार्ड जो है अपना इंटर करना है, और हमें जो है प्रमोशन देखिए नीचे जो है वो पैसे लिखे हुए हैं 98,101 रुपया। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड का टाइप हमने वीज़ा है, मास्टर है, जो भी है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कार्ड का होल्डर नेम जो है यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कार्ड नंबर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कार्ड नंबर इंटर करके दिखाते हैं आपको, और बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो है डिस्काउंट मिलता है 10%। ये देखिए इसके ऊपर हमने कार्ड इंटर किया, उसने खुद डिटेक्ट कर लिया कि आपको डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो हम अप्लाई डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे आप प्राइस देखते रहिएगा, 98,101 रुपया है। ठीक हो गया। तो हम अप्लाई डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें, तो जैसे क्लिक किया तो 90,171 हो गया। ठीक है, ये हमें तकरीबन तकरीबन 8,000 का डिस्काउंट मिल गया। इस तरीके से हम डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, हमारी 8,000 की बचत होगी। ठीक है, तो हम अपना ये तमाम का तमाम जो है एक्सपायरी डेट कार्ड के ऊपर वो दिखेंगे, सीवीवी नंबर जो बैक साइड पर लिखा होता है 3 डिजिट का, वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद स्ट्रीट जो भी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया। ये सारी की सारी हमें इन्फॉर्मेशन जहाँ का हमारा कार्ड है, यहाँ पे जो भी कुछ है वो हम सारी का सारा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पोस्टल कोड आपकी सिटी का जो भी है वो अब नहीं पता तो आप गूगल पे जाकर पोस्टल कोड लिखेंगे अपने शहर के नाम के साथ, वो आपको बता देगा। चेक बॉक्स लगा के हम दोबारा जो है नेक्स्ट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हमें जो है एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी, जिस बैंक के कार्ड के जरिए आपने की है। ऊपर नंबर भी मेंशन हो रहा है कि इस नंबर के ऊपर आपकी ओटीपी आएगी। तो जैसे ही ओटीपी रिसीव होगी हम यहाँ पर अपनी ओटीपी इंटर करेंगे। जैसे ओटीपी इंटर करेंगे हमारे कार्ड के जरिए से हमारा 90,000 जो 171 रुपया था शायद, वो हमारा बिल जो है 90,171 रुपए वो बिल पे हो जाएगा, और हमें जो है वो टिकट इशू हो जाएगी। अब हमने टिकट फाउंड कैसे करनी है। ठीक है, हमने माई बुकिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो माई बुकिंग के अंदर जाकर माई बुकिंग के अंदर जाकर उसके अंदर ये देखें हमने अपना PNR नंबर जो है वो टिकट के ऊपर लिखा होता है साइड पर वो, और उसके बाद जो है नीचे माई सर्च के ऊपर जाना है। सर्च के ऊपर जैसे हम जाएंगे तो ये व्यू बुकिंग लिखा हुआ है। व्यू बुकिंग के ऊपर जाएंगे तो प्रिंट ऑल टिकट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रिंट ऑल टिकट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टिकट है ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम इसे सेव कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या फ्लैश में सेव करके या मेल करके आप वहां से बाजार से प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो वो देखें बहुत ही आसान तरीके से हमने अपनी टिकट को बुक कर लिया।
तो घर बैठे ही हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से अगर आप 1 से 2 दफ़ा ये टिकट बुक करेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी सिर्फ़ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि लाज़मी कमेंट करें और लाज़मी हमें बताएँ कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो आपकी कमेंट करने से आपके दोस्त अहबाब, बाकी लोग जो हैं वो भी ये वीडियो देख सकेंगे और उन्हें भी फ़ायदा होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको हमारी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।